Hello everyone. So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा। तो आज यार आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स देने वाली हूँ ना जहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज के जो प्रोसेस है बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, देखो लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ मर्जी कर लो, बट आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि पेपर के टाइम पे जब आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, एक पॉइंट आता है यार आता तो है ठीक है लेकिन पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा, उस चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ जहां से आपके 5 to 6 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, श्योरली इंप्रूव होंगे। ठीक है, और हर प्रोसेस में ना बस एक लाइन लर्न कर लेना और उससे आपको याद आ जाएगा कि स्टेप में सबसे पहले कौन सा आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो प्लानिंग के प्रोसेस से। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द प्लानिंग प्रोसेस। यार प्लानिंग का प्रोसेस तो आप लोगों को आता ही है, जहां पे आप लोग क्या करते हो, प्लानिंग से रिलेट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले सोचना है। सोचने का मतलब क्या है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा ना कि आपका काम क्या है। फिर उसके बाद क्या करते हो, प्लान करते हो कुछ प्रेमिसेस। प्रेमिसेस प्लान करने के बाद ना कुछ ऑप्शन बना लेते हो अपने लिए। ठीक है, ABCD आइडेंटिफाई करते हो, अलग अलग कोर्सेज लेके आते हो, अलग अलग अपने पास ऑप्शन लेके आते हो, जिसमें से आपको इवेल्युएट करना होता है, देखना होता है आपके लिए कौन सा सही है या कौन सा नहीं है। जब आप इवेल्युएट कर लेते हो तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जो जो प्लान आपने सोचे, जिसके आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देख लिया, उसके बाद आपको एक स्टेप पे जाके ना सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो और फिर फॉलो अप करते हो। क्योंकि मैम ये तो चलो इसका प्रोसेस हो गया। ठीक है, अगर आपको प्रोसेस टाइप्स प्लानिंग की देखनी है तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से वीडियो देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की कौन सी लाइन है, किसकी हेल्प से आप लोग प्लानिंग का जो प्रोसेस है एक ही बारी में याद कर लोगे। आपको ये लाइन दिख रही होगी व्हाइट कलर से, स्ट्रिक्ट डाइटिंग आई एम ईटिंग द सैलेड इन फूड। इसमें आपको लर्न क्या करना है, देखो ये लाइन लर्न कर लो, स्ट्रिक्ट डाइटिंग आई एम ईटिंग सैलेड इन फूड। एस मीन्स सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डाइटिंग का डी उठाओगे, डी मतलब डेवलपिंग द प्लानिंग एंड द प्रीमिसेस। एम से उठाओगे आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ई से लोगे आप लोग इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एस से आपको लेना है सेलेक्टिंग द वन बेस्ट अल्टरनेटिव, जौन सा बेस्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर आई आ गया, आई का मतलब इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, एफ से फॉलो अप। ठीक है, तो प्लानिंग का प्रोसेस तो हो गया। ठीक है, बस एक लाइन याद कर ली, स्ट्रिक्ट डाइटिंग आई एम ईटिंग सैलेड इन फूड। एग्जांपल लेती हूँ आपके पास ना, प्रोसेस आ गया प्लानिंग का, मैम ने प्रोसेस पूछ लिया आप लोगों से। ठीक है, अब आपने चलो पहला लिख दिया सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, दूसरा लिख दिया डेवलपिंग द प्रेमिसेस। ठीक है, अब जो ये तीन होते हैं ना ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार पहले कौन सा लिखे, आइडेंटिफाई वाला, इवेल्युएट वाला, सिलेक्टिंग वाला। तो आपको क्या करना है, ये लाइन बोल के देख लेना, स्ट्रिक्ट डाइटिंग आई एम ईटिंग सैलेड इन। ई फॉर क्या होता है, इवेल्युएशन। ठीक है, अब इवेल्युएशन, सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन में हमें कंफ्यूजन था, तो आपने बोल के देखा ना, जैसे स्ट्रिक्ट डाइटिंग आई एम, आई आते ही आपको पता चल गया आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव लिखना है, फिर उसके बाद ईटिंग आया तो मतलब इवेल्युएट करना है, फिर सैलेड आया तो इसका मतलब आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इजी हो गया ना प्लानिंग का प्रोसेस। अब नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ठीक है, जहां पे आप बात करते हो कि आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो, जहां पे आप डिपार्टमेंट बनाते हो, वो वाला ऑर्गेनाइजिंग वाला प्रोसेस। ठीक है, इसमें पहले तो प्रोसेस लर्न होना चाहिए कि आता क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और काम को ना बांटते हैं। चलो ठीक है, सेकंड आता है, आप कहते हो मैम हम ना डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं कि मेरा फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करूंगी या डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करूंगी। ठीक है, जब मैं ये स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेती हूँ ना, उसके बाद सबको ना सबका काम बांट देती हूँ। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर देती हूँ। ड्यूटीज देने के बाद ना सबकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देती हूँ, कौन सुपीरियर होगा और कौन सबऑर्डिनेटर हो गया। ये तो इसका प्रोसेस हो गया। अब इसको लर्न कैसे करना है भाई, इसको लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपके पास आइडिया। ठीक है, जहां पे भी ऑर्गेनाइजिंग का नाम आ जाए ना, प्रोसेस की बात करें, वहां पे ये आइडिया वाला कंसेप्ट लर्न कर लेना। ठीक है, आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क, डी मीन्स डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा आइडिया में। आपका क्या चेंज आएगा कि जो ई है वो बाद में आएगा आपका, और जो ए है वो पहले आएगा। ठीक है, आई हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और ई से एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पूछे तो पहले अपने मन में एक वर्ड लेना आइडिया। ठीक है, फिर आपको याद आएगा मैम ने बोला था पहले ए आएगा फिर ई आएगा, बस ये चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपने आप ही पूरा प्रोसेस याद आ जाएगा, जहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो, डिपार्टमेंट बनाते हो, ड्यूटीज असाइन करते हो, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हो कौन किसको रिपोर्ट करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका स्टाफिंग का प्रोसेस, क्योंकि मैम इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टाफिंग में, बहुत लोगों को आती है। इसके लिए भी ना मैंने आपको सिर्फ एक लाइन दे रखी है, क्या है वो लाइन, 1 रुपए से पाइन टॉफी।
एक का ई ले लिया, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर, जहां पे हम लोग देखते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए। आर मीन्स रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब जहां पे आप लोगों को सिलेक्ट करते हो कि कौन सा प्रोसेस आप यूज करोगे, इंटरनल सोर्स लोगे या फिर एक्सटर्नल सोर्स लोगे अपने लोगों को, एम्प्लॉयज को कंपनी में लाने के लिए, ठीक है। एस मीन्स सिलेक्शन, ठीक है। एस ई मतलब से, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी ना, एक लाइन दे दी, 1 रुपए से पाइन टॉफी। ई का क्या लिया आपने, एस्टिमेटिंग द मैन पावर। रिक्रूटमेंट का रुपी हो गया, रुपी से आर ले लिया, ठीक है। से एस, एस का मतलब सिलेक्शन। पी से पाइन बोला था, पाइन का मतलब पी, ठीक है। पी से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। टॉफी से टी ले लिया, मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका स्टाफिंग का प्रोसेस लर्न करने के लिए, जहां पे आप क्या बोलते हो, 1 रुपए से पाइन टॉफी। एक का ई लिया, ई का मतलब एस्टिमेटिंग द मैन पावर। रुपी का मैंने आर लिया, मतलब रिक्रूटमेंट। से सिलेक्शन, पाइन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, टॉफी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका स्टाफिंग का प्रोसेस लर्न करने के लिए, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 3 ट्रिक्स बता दी। सबसे पहले बताई स्ट्रिक्ट डाइटिंग, आई एम ईटिंग द सैलेड इन फूड, जहां से आपने SDIESTF ले लिया, करेक्ट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में आइडिया आ गया, आइडिया में आपने ए और ई का चेंज किया, बाकी पूरा प्रोसेस सेम लिख दिया। स्टाफिंग, जहां पे हम लोगों को लेके आते हैं, उसके लिए भी एक स्टेटमेंट ढूंढ ली हमने, 1 रुपए से पाइन टॉफी, जहां से आप ई से बोलते हो एस्टिमेटिंग द मैन पावर, आर से रिक्रूटमेंट, एस फॉर सिलेक्शन, पी से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड टी फ्रॉम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो लास्ट जो आपका प्रोसेस आपको लर्न करना है, जो मेन आता है आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए भी मैंने आपको एक लाइन दे दी, स्मार्ट कैटफिश, ठीक है। स्मार्ट कैटफिश में से आपको SM लेना है, ठीक है। SM लेना है, कैट में CAT पूरा लेना है आपको, ठीक है। और फिश में से F लेना है, ठीक है। यहां मैंने E लिख दिया, E की जगह यहाँ पे S आएगा, ठीक है। स्मार्ट कैट फिश, स्मार्ट में से S, S का मतलब सेलेक्टिंग एंड एस्टिमेटिंग द स्टैंडर्ड, जहां पे मैं स्टैंडर्ड सेट करती हूँ जिसके अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है कि जो मैंने प्लान करा था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। M का मतलब क्या होता है, मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ, वो आप किस में देखते हो, मेजरिंग में, ठीक है। स्मार्ट में से SM लिया था ना जो आपने स्टार्टिंग में, S का मतलब सेलेक्टिंग एंड एस्टिमेटिंग द स्टैंडर्ड, M फॉर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब कैट, कैट की बारी, कैट CAT लिख दिया, ठीक है। C का मतलब कंपेयर द परफॉर्मेंस, जहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो। A का मतलब एनालाइज करना कि कहाँ पे दिक्कत आई, ठीक है, कितना गैप आया। अब जो गैप आया उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, ठीक है। T से आपने कैट में से T ले लिया, T का मतलब टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स। F फॉर फीडबैक इन कंट्रोलिंग, इट मीन्स स्मार्ट कैटफिश। स्मार्ट में से SM selecting and estimating the standard, M for measuring actual performance, CAT CAT. C compare the performance against the standard, A means analyzing the deviation, T means taking the corrective measures and fish F, F means feedback in controlling। तो ये थी आपके पास 4 ट्रिक्स जहां से आप लोग प्रोसेस बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।